क्योंकि पुराने संत है, प्राचीन संत है और बुजुर्ग संत है। ये बुजुर्ग मूर्ति है, इनके दुर्लभ दर्शन हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे और धुनी के दर्शन। तो गुरुजी धुनी पाठ में सुना है कि कोई बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है, सिद्धियाँ मिलती है, तो आपको नहीं, सिद्धियात मिलती है, उसमें ऐसी बात नहीं है। कोई बात किसी को अगर मन से कर दोगे तो निश्चित है वो हो जाएगा। अब आप यहाँ कहते हम सोचे पहुँच जाए, लेकिन हनुमान जी कृपा, ये ठाकुर जी कृपा भाई कि आप कहते यहाँ पहुँच जाए। कोई बताया कि ऐसे पहुँच जाए। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो संत भगवान किस प्रकार माला का जप कर रहे हैं और लगातार। और ये माला कोई ऐसा नहीं कि 100-500 मोती की है, मुझे लगता है ये हज़ारों मोती की होगी और इतनी लंबी माला है। और इन संत भगवान का सत्संग और दर्शन लेंगे। इस उम्र में संत भगवान किस प्रकार कठोर तपस्या करते हैं, किस प्रकार आप देख पा रहे हैं धुनी तापते हैं, किस प्रकार खप्पड़ धुनी इनकी चल रही है, वो मैं आपको पूरे दर्शन करवा पा रहा हूँ। इनकी सत्संग अद्भुत रहेगी क्योंकि पुराने संत है, प्राचीन संत है और बुजुर्ग संत है। ये बुजुर्ग मूर्ति है, इनके दुर्लभ दर्शन हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे और धुनी के दर्शन के साथ साथ इनकी सत्संग, इनकी पूजा, उनका दिनचर्या, वो सारी दर्शन करवाएंगे और हो सका तो इनके आश्रम और कुटिया के दर्शन करवाएंगे। और गुरु जी, आप बच्चापन के संत बने या गस्ती का? बालकालीन प्रसाद हुए। और आपने धुनी कितनी बार हो गई आपकी पूर्ण? अब ये साल मैंने अब 28 में पूरी हो जाएगी। 28वीं? हाँ, अभी 3 साल ये चलेगी जो उठाएंगे इस साल। 28वीं धुनी पूरी हो गई? हाँ, अच्छा। 28 ये धुनी 28 में समाप्त हुए, फिर हो गया। तो गुरु जी, आपने इतनी ये खप्पड़ है, सर पर तापने वाली है। इतनी आप लगातार धुनी ताप रहे हो, इसका क्या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कोई शक्ति? ये तपस्या है, ये तप है। यहाँ में अधिकतर महात्मा तपे हैं सभी। कोई छूटे होंगे। आया भी कल देखना, कल आना, तब देखना कि किसी के पंच से शुरू है, किसी से सप्त शुरू है, किसी से द्वादश है, किसी के 84 है, किसी के खप्पड़ है, किसी कोट है, किसी खप्पड़। 1800 जैसे विद्यालय का कोर्स होता है उसी तरह से ये 18 साल का कोर्स है। अब जिसको मन हो वो खप्पड़ जिंदगी बिताते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने 3 साल 18 साल के कोर्स माना गया है। तो गुरु जी, ये कोई शास्त्रों में है या ऐसे संतों? ये भगवान तपाए थे सनत कुमार को, आकाश से ले आए थे। समझ गए? ये भगवान राम की वो हुआ है, ये राम भगवान का दिया हुआ है ये। क्यों गुरु जी, मैंने रामायण रामचरितमानस पढ़ी है, तुलसीदास जी वाली और वाल्मीकि जी वाली, लेकिन उसमें कभी ये जिक्र नहीं आया। ये नहीं आया है ना। हाँ। भगवान जब वनवास में गए हैं, ये धुनी का महत्व है। ये सनत कुमार को गया है, वो है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है ना, है कि नहीं? तब फिर उनको तो भाई ब्रह्मा जी के खुद है, ये देन है। और गुरु जी, जैसे आपका जीवन भर बच्चापन के संत है, जो फल खाया वही बता सकते हैं कितना खट्टा है कितना मीठा। आपका जीवन का बच्चापन के संत बनने के बाद क्या सार रहा? सार ये है कि भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत कष्ट आ गया था, नहीं कठिन कष्ट नहीं आने पाता, आता है भगवान की। ये और गुरु पूर्णिमा आ रही है सावन में पहले दिन, तो बहुत सारे नए साधक बनते हैं। ऐसा सुनो, आपका क्या गुरु पूर्णिमा की नहीं वो है, चाहे जब बन सकते हैं। अच्छा। और क्या, अब इसमें भी बहुत बनेंगे। धुनी जो उठती है कल, इसमें भी बहुत बनेंगे। कल देखना महाराज जी से कहानी कितने बनेंगे। अभी 2-3 चेले बने, 4-5 एक हफ्ता हुआ। तो ये कोई निश्चित है गुरु पूर्णिमा बने, कभी भी बन सकते हैं। और जो नए संत बन रहे हैं तो उनको आपका क्या संदेश है? क्योंकि आप बुजुर्ग संत है और पुराने संत है, पुरानी मूर्ति है, तो आपका क्या संदेश रहता है? अरे वो बन रहे हैं, उनकी इच्छा, भगवान कृपा है। उन्हें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता दीजिए। क्या किन सावधानी क्या रखनी चाहिए साधु मार्ग पर? भजन करेंगे और क्या करेंगे? भजन करने का मार्ग है और क्या है? कोई रुपया में 4 आना साधु सरल रूप से घर से खुशी से बना होगा। समझ गए हो? जो माता पिता की आज्ञा लेकर के अनाहित रुपया में 75 पैसे, कोई चोर, कोई गए कहे ना शरण गए प्रभु गए, सब अपराध जज भगवान की शरण पहुंच गए, सब अपराध पुलिस, हाँ, थाना द्वारा भी नहीं उसको पकड़ सकता है।
समझ गए हो। कहते हैं कोई साधु लपेट के होते हैं, कोई चपेट अरे के। वो तो 4 प्रकार के साधु के नाम है, कैसे पेट के, लपेट के, चपेट के। और अब एक और है, साहब बता दी, रामदास, पेटदास, राणदास, दामदास। अभी दौड़ने वाले हैं, दामदास नहीं है, आएंगे नहीं है। तब फिर अब जो दौड़ने वाले सफेद तिलक लगाए और दौड़ने लगे, वो दामदास नहीं है। अब कोई है कि कहीं इधर उधर लुगाई लग रहा है। गुरु जी, मैं अभी आप कल्पवास में देख रहा हूँ, आप कहीं भंडारों में नहीं जाते? गुरु आश्रम हाँ, से कहीं नहीं जाते हैं। पूछ लो यार, यहाँ बगल में है, कहीं चिट्ठी आई अपने, जैसे गुरु भाई हैं, दादा गुरु हैं, और इन्हीं में जाते हैं और कहीं नहीं। अपने मैंने अपने घर आने में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वो रामरचम तो मैंने देखा था आपके। हाँ, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे। अब भाई चिट्ठी आई थी, बुलाए, अब परसों बुलाए गए थे। अब बुलाने सब, जब झारा बुलाया जाता है तो उसमें जाते हैं, अपने अपने परिवार के, अपने साधु जो गुरु जी महाराज जी के गुरु भाई हैं, उनके में जाते हैं, और विशेष हम नहीं जाते हैं। ये पूजन कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नित्य ठाकुर जी हाँ, पूजन कर रहे हो। 108 लिखते हैं, फिर पाठ करते हैं, तब भोजन करते हैं। वो भजे आपको बहुत हाँ, हाँ। तो उसमें नहीं पाई आप। नहीं, पंगत नहीं पाए, भोग लगाए, ठाकुर जी की थाली रखी है अभी, रखे हैं। अब 2 बजे अब पाठ कर लेंगे तब फिर होगा। बाल भोग ही नहीं किया आपने? नहीं, बाल भोग कर लेते हैं। बाल भोग कर हाँ, आप तो कल से बाल भोग बंद है। कितनी 28 धुनी होगी गुरु जी? हाँ, 28 साल, अगले 28 में पूरी होगी। 28 में पूरी होगी। अभी खप्पड़ चल रही है। हाँ, खप्पर चलेगी, इस साल उठेगी। अभी कोर्ट पूरी हुई है। और पूरी 3 साल खप्पड़ चलेगी। हाँ, 3 साल का। 26, 27, 28। हाँ। अच्छा, तो गुरु जी धुनी पाठ में सुना है कि कोई बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है, सिद्धियाँ मिलती है, तो आपको नहीं, सिद्धियत मिलती है उसमें, ऐसी बात नहीं है। कोई बात किसी को अगर मन से कर देगे तो निश्चित है वो हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, आपके पास बहुत सारे भक्त आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हो, क्या कहते हो? गृहस्थी लोग आते हैं तब क्या कहते हो? अब कहा उनको भगवान भजन करो, और क्या, भगवान के नाम ले, संजय एक घड़ी आधी में कछुआ, थोड़ा बहुत तो ले। गुरु जी, जैसे आप इतना संघर्ष करते हो, क्या आपको कभी राम जी का दर्शन हुआ, कभी क्यों हनुमान? नहीं, संघर्ष जब करते हैं तो मिलेगा, क्यों नहीं। लेकिन हाँ, साक्षात नहीं मिलेंगे आपको, सपने में मिलेंगे। आपके जीवन की एक सत्य घटना बताओ जो हाँ? राम जी की- अरे वो दर्शन दे दिया, और क्या, सेवारी कैसे दर्शन दिए थे बताइए। सेवारी दर्शन दिए तो कैसे दिए, संघर्ष किया है ना उसने। हाँ, कितना संघर्ष किया है उसने, बताइए कितना कष्ट रहा है। जहाँ पंपा सरोवर है वहाँ पर साधु ने उसकी किसी वो किया है, बताओ। हाँ? किया ही नहीं, लेकिन भगवान अंत में उसकी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। वही संत लोग, देखो भगवान संत को नहीं हुए, संत लोग बोले कि जब इसको कीड़ा वो कर दो तो हम तुमको, तो वही कोड़ा में ले जाकर उसका चरण धोआए हैं पंपा सरोवर में, सेवरी का, और उसी को वो किए थे। समझ गए हो। मैंने पूरा भारत भ्रमण कर लिए हैं, दर्शन जहाँ तीर्थ रहा। मैंने भारत भ्रमण नहीं किया हूँ, मैंने तीर्थ कोई नहीं बाकी है। तो गुरु जी, जैसे जहाँ भी जाते हो आप ठाकुर जी को साथ में लेके हाँ, जाते हो? साथ ही में। अभी जो 4 धाम गए थे, लेके गए थे, केदारनाथ की चढ़ाई पर गए थे। वो इतना हाँ, लेके, हाँ। अच्छा, तो गुरु जी, जैसे आप बच्चापन साथ संत बने, कोई घर वालों ने भेजा या आपकी संगत हुई? नहीं, घर से खुशी, यहाँ से फंसी खुशी में। हमारा गुरुद्वारा इलाहाबाद में है, यही मेरे बालेपन से मैंने जब से जानकार हुए गंगा स्नान करने लगे। अब यहाँ से आते आते हमारे बाबा गुरु थे, उनका आशीर्वाद हुआ, बन गए। और जब आते थे कहा तुम साधु बन जाओ, काहे आते जाते हो। लेकिन हम कहे महाराज जी समय है, भगवान कृपा होगी तो हो जाए। सही बात हो गई, भगवान कृपा। हमारे गुरु जी अभी खालसा लगाते श्री लक्ष्मण दास महाराज प्रयाग में हैं, बंधवा पर गुरुद्वारा। आइए सिद्ध गुरु हैं, इनसे भभूति शैली केला लिया हूँ। 11 में लिया हूँ इनसे, 10 में भभूति होती सब हमारी पूरी हो गई। 12 साल अखंड अब नहीं चाहते हैं। संत भगवान पुरानी मूर्ति है, आज भी ठाकुर जी को संग लेके चलते हैं, आज भी धुनी तापते हैं, संघर्ष करते हैं, आज भी भगवान के दर्शन भी होते हैं, चाहे किसी रूप में हो। महाराज जी, जैसे कि एक आपको बात जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भी इस भगवान के भजन करना चाहे, और लेकिन कुछ इच्छा भी जीवन में रहती है कि मेरे जीवन में देखो एक बात है, इच्छा से कहे है ना कि जो इच्छा कर्म माही सो दुर्लभ नहीं। अगर इच्छा से स्वार्थ से करोगे तो निस्वार्थ जाएगा, निस्वार्थ करोगी ठाकुर जी की सेवा तो स्वार्थ में लाएगा। कहे न स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि यही कृति। निस्वार्थ कोई भी सेवा करोगे तो आपको वो स्वार्थ जाएगा, निश्चित स्वार्थ जाएगा। उसमें स्वार्थ होगा आपका, ये नहीं कि नहीं होगा।
और गुरुजी जैसे अगर माँ के बाद अगर आपका कोई भक्त दर्शन या सेवा के उद्देश्य से आना चाहे तो कहाँ पर आए? बड़ा मुश्किल है। कहीं भ्रमण में अब शुरू होंगी तो ये सब लेके वहाँ जाएंगे, कहीं मन ज़्यादा नहीं जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, टाटा मरी बाबा का है, कहीं ऐसे अपने हुआ, हम ज़्यादा जमातों वातों नहीं घूमते हैं। अच्छा तो ऐसे कहीं चले जाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे स्थान पर, आश्रम पर। अच्छा। और नित्य आप रामायण पाठ करते रहते और हो? रामायण का, हनुमान बाहु के, हनुमान कवच के, इनके पाठ करते हैं। हनुमान बाहु के? और का सुंदरकांड का। गुरुजी हनुमान बाहु का आप कहते हैं कि सिद्ध कर ले तो बहुत शक्तियाँ मिलती है गुरुजी। हाँ, तो हनुमान बाहु से करते हैं। हनुमान 60 का हनुमान बाहु है। हनुमान बाहु का क्या महत्व है पढ़ने? हनुमान तुलसीदास जी इसी का सिद्ध किया, उनके कुल देह में कोढ़ हो गया था, तो इसी को सिद्ध किए है, तो उनका सारा कोढ़ दूर हो गया है। समझ गए? कोई कष्ट है, करते करते अगर संकल्प ले करेंगे तो उसमें निकली आपको सिद्धि। हम तो संकल्प नहीं लेते हैं, मैंने करते हैं 12 मास, लेकिन संकल्प नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। गुरुजी ने बताया हनुमान बाबू का शरीर का कोई भी कैसा भी हाँ, कष्ट हो हाँ, और करने से छूट हाँ, जाता है। हाँ, छूट जाता है, निश्चित है। और संत भगवान कह रहे किसी भी कार्य में जाओ तो उसे करके जाए तो सब सफलता जाएगा ही, लेकिन जिस कार्य के लिए जा रहे हो वही सिद्ध हो जाएगा। अच्छा गुरुजी मेरे से कोई भूल चूक हो मुझे माफ कर देना। अब बहुत हूँ मैं। अरे आप अच्छे आ गए, हम तो आप यहाँ कहते हम सोचे पहुँच जाए, लेकिन हनुमान जी कृपा, ये ठाकुर जी कृपा भाई कि आप कहते यहाँ पहुँचे, कोई बताया कि ऐसे पहुँच जाए। आप संत भगवान सब जानते हैं अंतर्यामी में। हम कुछ नहीं जानते भैया। बड़ा अद्भुत अरसा लगा गुरुजी सत्संग। मुझे एक गुरुजी रामायण आपने बहुत पढ़ी है, रामायण का कौन सा रामायण तो कौन नहीं पढ़े हैं? सुनी थे ना? हाँ, सुनी है। तो कौन सा प्रसंग पढ़ते समय आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं? वो जिस समय माँ जानकी का वो हुआ था वनवास, उस समय जब लक्ष्मण जी लेके गए वहाँ से लौटे हैं, तब का उसमें आज जिस समय दशरथ का मृत्यु हुई है और दशरथ विलाप कर रहे थे, जिस समय राम वन में गए हैं, उस समय की बात ये है। लेकिन कैकेयी दोष नहीं है, विश्वामित्र के आए कहे, कौशल्या कह रही कैकेयी दोषी नहीं है, कैकेयी प्लस माँ कोई नहीं है। लेकिन एक कलंक लगने के लिए, वो कलंकी बनाने के लिए लोग कह दिए हैं, लेकिन कैकेयी दोषी नहीं है। अगर राम वन में न जाते, जितने ऋषि मुनि थे वो जंगल में, वो कैसे तरते बोलिए? उनकी तपस्या तब अधूरी रह जाती। भगवान के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे थे तब, तो अगर न जाते तो कैसी उनकी तपस्या पूरी होती? सेवारी कैसी तरती उस जंगल में जो तपस्या कर रही थी, हैं? बोलिए, हनुमान जी कैसे दर्शन पाते? तो कैकेयी कलंकी नहीं थी, लेकिन अब लोगों की निगाह में कलंक दिखाई दे रही है। जाओ आनंद करो बच्चा। अब 1 घंटा हमारा बढ़ गया। हाँ।